श्री रामचंद्र द्वारा अद्वैत भाव का प्रदर्शन। विष्णुदास बोले, हे गुरु, अब रामचंद्र जी का कोई और चरित्र सुनाइए, क्योंकि रामचरित्र सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जितना ही सुनता हूँ, सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है। अब सावधान मन से मेरी बात सुनो। एक बार घोड़े पर सवार होकर रामचंद्र जी अपने भाइयों, पुत्रों तथा सेना के साथ मृग्या विहार करने के लिए वन में गए। वहां एक अच्छा सा मृग देखा और उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़ चले। जाते जाते वे गहन वन में पहुंच गए। फिर भी राम एक वन से दूसरे और दूसरे से तीसरे वन में मृग के पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। लक्ष्मण आदि साथी सेना के साथ साथ बहुत पीछे छूट गए। अंत में बड़ी दूर जाकर राम ने उस मृग को मारा। वो स्थान निर्जल था और उन्हें भूख प्यास जोरों से लगी थी। वहां ही वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय किसी शबरी ने राम को देखा और उनके वेशभूषा से पहचान लिया कि ये कोई राजा है। वो राम के पास जा तथा प्रणाम करके सामने बैठ गई। उसे देखकर राम ने कहा, हे शबरी, तू मेरी बात सुन। मेरे लक्ष्मण आदि साथी पीछे छूट गए हैं। मैं भूख प्यास से बहुत दुखी हूँ। तू कोई ऐसा उपाय कर कि जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। इस प्रकार राम की बात सुनकर शबरी ने कहा, हे राम, यहाँ से थोड़ी दूर पर तालाब के किनारे एक दुर्गा मंदिर है। आज मंगलवार है, इसलिए वहां बहुत सी स्त्रियां आई होंगी। यदि मेरे साथ वहां चलें तो आपको नाना प्रकार के विचित्र अन्न खाने को मिलेंगे, जिससे आप क्षण भर में तृप्त हो जाएंगे। शबरी की सलाह सुनकर राम ने उत्तर दिया, मैं यहाँ कुछ शादी की प्रतीक्षा करता हुआ बैठता हूँ। हे वनवासिनी, तू ही जाकर उन स्त्रियों को मेरा हाल सुना दे। राम के आज्ञा अनुसार शबरी तुरंत चल पड़ी। उसने वहां पहुंचकर उन स्त्रियों से कहा, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान रामचंद्र यहाँ शिकार खेलने आए थे। वे पास ही पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं। उन्होंने आप लोगों को ये संदेश सुनाने के लिए मुझे भेजा है। अब आप लोग जो कुछ कहें वो जाकर मैं रामचंद्र जी को सुना दूं। शबरी की बात सुनी तो विस्मित भाव से उन्होंने शबरी को धन्यवाद दिया और कहा, हमारे लिए आज का दिन धन्य है, जिसमें श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त होंगे और हम अच्छे अच्छे अन्नों से उन्हें संतुष्ट करेंगे। हम पहले दुर्गा जी की पूजा करके उनको नैवेद्य चढ़ाएंगे। उसके बाद राम को भोजन कराकर स्वयं भोजन करेंगे। ये सुनकर स्वर्ण के अलंकारों से अलंकृत, पीले कपड़े पहने, सुंदर मुख एवं मृगी के समान नेत्रों वाली वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के घरों की स्त्रियां तुरंत हाथों में नैवेद्य के पात्र लेकर नुपुर की मनोहर ध्वनि करती हुई चल पड़ी। उधर दुर्गा जी ने चारों ओर से मंदिर का फाटक बंद कर लिया और भीतर चुपचाप बैठ गईं। वे स्त्रियां मंदिर में पहुंची तो द्वार बंद पाया। एक एक करके वे सब द्वारों पर घूम आई, लेकिन किसी तरफ से भी उन्हें भीतर जाने का मार्ग नहीं मिला। ऐसी अवस्था में वे विस्मित होकर वहीं बैठ गईं। थोड़ी देर बाद मंदिर के भीतर से ये वाणी सुनाई दी, जिसे उन स्त्रियों ने सुना, मैं ही सीता हूँ और राम साक्षात शिव हैं। जो हम में और सीता में, राम में तथा शिव में भेद मानते हैं, वे करोड़ों जन्म पर्यंत रौरव नरक में पड़ते हैं। इस कारण हे स्त्रियों, पहले तुम लोग अच्छे अच्छे अन्नों से मेरे प्रभु राम को प्रसन्न करो। उनसे जो बचे सो लाकर मेरी पूजा करो, इससे मैं प्रसन्न होंगी। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, रामचंद्र जी भूखे प्यासे बैठे हैं। इस तरह देवी की बात सुनकर वे सब गजगामिनी स्त्रियां विस्मित होकर शबरी के पीछे पीछे चली। वहां जाकर शबरी ने उन सब स्त्रियों को रामचंद्र जी का दर्शन कराया। उन नारियों ने कमल सरीखे नेत्रों वाले राम को देखा और प्रणाम किया। इसके बाद दिव्य भोजन सामने रखकर स्वर्ण के पात्रों में जल भरकर रखा और उन सब स्त्रियों ने
एक स्वर से भगवान से प्रार्थना की, हे राम, आपने शबरी के द्वारा अपने आने का संदेश भेजकर हम लोगों को तार दिया है। साक्षात दुर्गा जी के द्वारा भिजवाए इन खाद्य पदार्थों को आप स्वीकार करें। उनकी बातों को सुना तो मुस्कुराकर राम बोले, हे नारी, दुर्गा जी ने हमारे विषय में क्या कहा था सो तो बतलाओ। स्त्रियां विस्तार पूर्वक दुर्गा जी के द्वारा कही गई बातें बतलाती हुई कहने लगी कि उन्होंने कहा था कि राम साक्षात महेश्वर हैं और मैं जानती हूँ जो लोग हम दोनों में किसी प्रकार का भेद मानते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग पहले राम को भोजन करा के प्रसन्न कराओ, उनसे जो कुछ बचेगा सो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। हे स्त्री, अब तुम लोग उन भूखे राम जी के पास जाओ। इस तरह देवी की बात सुनकर हम सब आपके पास दौड़ आए। अब हमारे पूर्व संचित पुण्यों के प्रताप से इस अन्न को ग्रहण करिए। इसके अनंतर हंसकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, यदि देवी की बात सच है तो वे सीता रूप से यहाँ मेरे पास आए। तुम में से कोई स्त्री जाकर मेरा ये संदेश दुर्गा जी को सुनाए। राम के आज्ञानुसार उनमें से एक स्त्री दौड़ती हुई दुर्गा जी के पास पहुंची और राम का संदेश कह सुनाया। उस स्त्री के मुख से इस प्रकार राम का संदेश सुनकर दुर्गा जी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और सीता रूप से बाहर निकल आई। उन्होंने मंदिर के दरवाजे को मजबूत बंद किया और हाथ में जलपात्र लेकर मुस्कुराती हुई राम की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने राम को प्रणाम किया और उनकी बगल में जा बैठी। ये कौतुक देखकर सब स्त्रियां बहुत विस्मित हुई। इसके बाद राम उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की स्त्रियों का अन्न खाने के लिए स्नान करने को उद्यत हुए। इसके लिए राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को फोड़कर पाताल लोक से जल निकाला, उससे स्नान किया और मध्याह्न काल की क्रियाओं से फुर्सत पाई। तब जैसे ही भोजन करने को तैयार हुए वैसे ही कुश आदि भी सेना के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने वहां जानकी को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर शबरी के मुख से उन्होंने सब समाचार सुना। तब उन लोगों को विश्वास हुआ कि रामचंद्र जी साक्षात शिव ही हैं और सीता जी साक्षात पार्वती हैं। तत्पश्चात रामचंद्र जी ने कुश आदि बालकों तथा सेना के साथ भोजन किया, सच जल पिया और उन स्त्रियों से कहा, हे स्त्रियों, अब तुम लोगों की जो इच्छा हो वो वर मांग लो। इस तरह राम की बात सुनकर स्त्रियां बोली कि जिससे संसार में हमारी सुकीर्ति हो, कोई ऐसा वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर उन नारियों से कहा कि जो नाम हमारा है वही तुम्हारा भी रामा ये नाम विख्यात होगा। हे स्त्रियों, हमारे वरदान के प्रभाव से पुरुषों की अपेक्षा नारियों को हमारे में विशेष भक्ति रहेगी। देवता, ब्राह्मण, हरि कथा एवं धर्म में तुम्हारी विशेष रुचि रहा करेगी। तुम जैसी सधवा स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी। अपने मस्तक पर 3 वेणी धारण करने वाली स्त्रियां किसी मंगलमय कार्य तथा शकुन आदि सब कार्यों में आगे आगे चलेंगी। मेरे बाण से इस सरोवर की रचना हुई है, अतएव ये तीर्थ मेरे ही नाम से विख्यात होगा। इस तरह राम के द्वारा वरदान पाकर उन स्त्रियों ने कहा, हे राम, आप जन्मांतर में भी हम लोगों को अपना दर्शन दीजिएगा। उनकी बात सुनकर राम ने कहा, द्वापर में अन्न मांगने के प्रसंग में ही कृष्ण रूप से मैं तुम लोगों को दर्शन दूंगा। उस समय जब वन में तुम हमें मिलोगी तब तुम सब ब्राह्मणों की स्त्रियां रहोगी। ये शबरी भी उस समय द्विज पत्नी होगी। मेरे दर्शन के लिए जाने को उद्यत इस नारी को जो इसका पति खंबे में बांधकर दंड देगा तो अपना मन मुझे अर्पण करके अन्य रूप से मेरे समीप चली आएगी। उस समय ये कौतुक देखकर तुम सब बड़ी विस्मित होगी और तब से मुझ में अपना मन लगाकर सर्वदा मेरा ध्यान करोगी। अंत में मेरे लोक को प्राप्त करके तुम सब उत्तम सुख भोगेगी। मेरे राम
इस तारक मंत्र को तुम लोग सदा जपती रहना, इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इस तरह उन स्त्रियों को वरदान देकर सामने बैठी हुई सीता जी से कहा कि अब आप आनंद से अपने मंदिर को जाइए। तथा स्तु कहकर वे भी उन स्त्रियों के साथ मंदिर की ओर चली गई। देवालय में पहुंचकर उन्होंने फिर पहले की तरह दुर्गा का रूप धारण कर लिया। उसमें वे स्त्रियां और भी विस्मित हुईं। इसके बाद उन स्त्रियों ने दुर्गा की पूजा की और अपने अपने घरों को चली गईं। राम भी अपने बंधुओं, पुत्रों एवं सेना आदि को साथ लेकर अयोध्या चल दिए। घर पहुंचकर कुश ने सीता से वह वृतांत पूछा तो सीता ने इस तरह सब कह सुनाया कि जैसे उन्होंने अपनी आंखों सब कुछ देखा हो। तब से लक्ष्मण आदि ने संदेह रहित होकर राम को महेश्वर और सीता को महादुर्गा माना। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, अपने भक्तों की द्वैत बुद्धि को दूर करने के लिए ही राम ने वन में इस प्रकार का कौतुक किया था।